हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट लेसन प्लान मतलब कि इकाई पाठ योजना का ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले भी हमने 2 टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिए हैं, मतलब कि हमने फैक्टर्स से रिलेटेड यूनिट प्लान पर डिस्कस कर चुके हैं एंड इसके पहले भी हमने एक और टॉपिक पर यूनिट प्लान से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किए तो ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन मतलब कि समीकरण। तो हम समीकरण टॉपिक पर यूनिट प्लान बनाना सीखेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर भी से ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप यहाँ पर दिए गए डिस्कस किए गए फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अपना यूनिट प्लान तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स टॉपिक का एग्जाम्पल लिया है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। एंड ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान बनाने में हर्बर्ट के पंचपदी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ, क्योंकि आपको इनके बारे में पता होने चाहिए। जब आपका वाइवा वगैरह लिया जाता है तो ये छोटे छोटे चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर चूकना नहीं है। इसीलिए आपको एक एक चीज़ को आप लेसन प्लान बनाने में, यूनिट प्लान बनाने में जिस भी टेक्निक्स का, जिस भी मेथड का यूज़ करते हैं, जिस भी वर्ड का यूज़ करते हैं, आपको उनके बारे में पर्टिकुलर मीनिंग पता होने चाहिए, ये कि ये चीज़ें एक्चुअल में होती क्या है, क्या चीज़ है करके। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा इकाई योजना क्रमांक 3। तो आपको यहाँ पर बीचों बीच फ्रंट में कुछ इस प्रकार का अपने कॉपी में डिस्क्राइब कर देने हैं। एंड इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है डेट एंड सब्जेक्ट, जो कि लेफ्ट साइड में रहता है। तो आपका जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर आपको बताने होते हैं। एंड आप जिस भी दिनांक में अपने क्लास में आप शुरू करने जा रहे हैं उस दिन का आपको यहाँ पर डालना है। एंड इस प्रकार से इसके राइट साइड में रहेगा छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापिका का नाम। सेकंड पॉइंट रहेगा क्लास। थर्ड रहेगा कालखंड मतलब कि पीरियड, इसी को कालांश भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टाइम, समय, जो कि 40 मिनट होता है। एंड स्कूल्स रहेगा जहाँ आप लोग का टीचिंग ट्रेनिंग लगा है, उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको शो कर देना है। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रकरण मतलब कि टॉपिक। तो हमारा इस यूनिट प्लान का टॉपिक क्या रहेगा? समीकरण, इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट स्टेप है इकाई योजना का उद्देश्य। तो हमारा इस यूनिट प्लान को बनाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को समीकरण का ज्ञान कराना व उनका व्यावहारिक जीवन में उपयोग करना। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है इकाई का शीर्षक। तो हमारा इकाई का शीर्षक क्या है? इस टॉपिक को ही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देने हैं समीकरण करके। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रमुख अवधारणाएं, मेन कॉन्सेप्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्योंकि यहाँ पर हमें रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसे वहाँ पर अच्छे से वॉच कर सकते हैं एंड अपना यूनिट प्लान तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि उस पर्टिकुलर यूनिट प्लान में हम जो भी मेन पॉइंट के बारे में बच्चों को टीच करना होता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इस यूनिट प्लान में हम किस किस टॉपिक पर या फिर किस किस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, बच्चों को टीच कराएंगे, वो इस प्रकार है। फर्स्ट रहेगा समीकरण के बारे में, सेकंड रहेगा समीकरण का अनुप्रयोग, थर्ड रहेगा कोष्ठकों का प्रयोग, ब्रैकेट का यूज़ करना सिखाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा घातांक। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विषय क्षेत्र, मतलब कि इस यूनिट के अंतर्गत पर्टिकुलर हम कहाँ तक, किस चीज़ तक बच्चों को उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में टीच कराएंगे, इसको अपने को बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा समीकरण के हल करने की विधि का प्रयोग करना हम बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा समीकरण के अनुप्रयोग करना हम सिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कोष्ठक हल करने की विधि का प्रयोग।
एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा घातांक के नियम का प्रयोग करके। तो हम इन सारी चीज़ों को बच्चों को टीच कराने वाले हैं इस यूनिट के अंतर्गत। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपेक्षित उत्पाद, मतलब कि हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस यूनिट को स्टडी करने के बाद उनमें ये सारी स्किल्स जो है, ये सारे नॉलेज डेवलप होंगे करके। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट अपेक्षित उत्पाद है छात्र सभी समीकरणों को हल कर सकेंगे करके। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा छात्र कोष्ठकों को हल कर सकेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा छात्र घातांक के नियमों के बारे में जान सकेंगे करके। एंड इस प्रकार से अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस यूनिट प्लान को बनाने का, कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे समीकरण, घातांक के नियम, कोष्ठक का प्रयोग गणित की शाखाओं एवं अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर सकेंगे करके। ये हमारा यूनिट प्लान बनाने का मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से अपने यूनिट प्लान की कॉपी में डिस्क्राइब करने होते हैं। एंड आपको जो लेसन प्लान और यूनिट प्लान की कॉपी होती है वो आपको अपने कॉलेज में ही अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो आपको बताने होंगे कि बच्चों को समीकरण के अनुप्रयोग, कोष्ठकों का प्रयोग एवं घातांक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है करके। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आवश्यक सामग्री। तो हमने यहाँ पर चार्ट का यूज़ करा है जो कि विशिष्ट शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इकाई के आधार पर पाठों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर रहेगा 03, क्योंकि हमने इसके पहले भी 2 टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस प्रकार से कालखंड है 3rd पीरियड में, हमारा मैथमेटिक्स पीरियड है। एंड इस प्रकार से समयावधि है 40 मिनट का। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मेनली 7 डेज तक से ही यूनिट प्लान बनाने होते हैं, कि आपको पर्टिकुलर डे में इस टॉपिक को बच्चों को टीच करने हैं एंड ये एक्टिविटीज़ कराने हैं करके आपको उन सारी चीज़ों को बताने होते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डे में जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, तो हम समीकरण का शिक्षण, हम बच्चों को इक्वेशन के बारे में टीच करेंगे। एंड हम यहाँ पर बच्चों को क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कराएंगे कि एक चर वाले समीकरण को हल करने की विधि का प्रदर्शन हम चार्ट के द्वारा बच्चों को सॉल्व करना सिखाएंगे। एंड इस प्रकार से हमारा 4th कॉलम में क्या रहेगा असेसमेंट, मतलब कि बच्चों का आकलन करने के लिए हम बच्चों को क्लासरूम में जो वर्क देते हैं, जो इक्वेशन दिया गया है उसको सॉल्व कीजिए करके हम बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए कि बच्चे ने कहाँ तक से सीखा है या फिर उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को सीखने में, उसके बारे में आप यहाँ पर असेसमेंट करते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। इस प्रकार से लास्ट कॉलम में रहेगा असाइनमेंट, मतलब कि बच्चे द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर समीकरण आधारित प्रश्न को बनाइए करके, तो बच्चे ने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए क्लास में। तो इस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों को बताने होते हैं। एंड इस प्रकार से हमारा डे 2 रहेगा समीकरण के उत्तर की जांच का शिक्षण कराते हैं, मतलब कि बच्चे जो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसकी सत्यता के लिए, जांच के लिए हम बच्चों को टीच करते हैं, उन मेथड को सिखाते हैं। एंड इस प्रकार से हम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं क्लास में कि समीकरण के उत्तर की जांच का प्रदर्शन चार्ट के द्वारा करके। एंड इस प्रकार से असेसमेंट में रहेगा समीकरण, जो भी इक्वेशन दिया गया रहेगा उसको हल कीजिए करके हम बच्चों का असेसमेंट करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। एंड इस प्रकार से असाइनमेंट में बच्चे ने समीकरण के हल एवं उत्तर की जांच पर आधारित प्रश्नावली को उन्होंने सॉल्व करा है करके, मतलब कि बच्चे ने जो कुछ भी कार्य करा है उसको आपको असाइनमेंट में बताने होते हैं। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट डे रहेगा डे 3। तो इस हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा समीकरण के अनुप्रयोग का शिक्षण। एंड एक्टिविटीज़ में रहेगा समीकरण के अनुप्रयोग की विधि का प्रदर्शन चार्ट के द्वारा, जो कि छात्र के सहभागिता द्वारा। एंड इस प्रकार से असेसमेंट में रहेगा कि हमने बच्चों का आकलन करने के लिए उनसे हमने क्वेश्चन करा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तथा दूसरी संख्या का 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए करके। एंड इस प्रकार से हमने असाइनमेंट में, मतलब कि बच्चे ने इस
टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। समीकरण के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नावली बनाइए करके हमने बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, जो कि असाइनमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट डे रहेगा डे 4। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस प्रकार से उन पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करने होते हैं टेबल के फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, कोष्ठकों के प्रकारों का शिक्षण। एंड हमने एक्टिविटीज़ कराया है चार्ट के द्वारा प्रकारों का शिक्षण। एंड असेसमेंट में रहेगा, हमने बच्चों को जो क्वेश्चन करा है उसको आपको यहाँ पर बताने हैं। एंड असाइनमेंट में रहेगा बच्चे द्वारा किया गया कार्य। तो बच्चे ने कोष्ठकों के विभिन्न प्रकारों पर आधारित प्रश्नावली को उन लोग ने बनाया है करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है डे 5। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा कोष्ठकों के प्रयोग का शिक्षण। जैसा कि हमने इसके पहले वाले दिन में बच्चों को कोष्ठकों के प्रकारों के बारे में टीच कराया था, अब हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि कोष्ठकों के प्रयोग का शिक्षण। इस प्रकार से हमने बच्चों को ये एक्टिविटीज़ कराया है चार्ट के थ्रू, इस मेथड का प्रदर्शन किया है। असेसमेंट में रहेगा क्वेश्चन, हमने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है क्लासरूम में उसको आपको बताने हैं। असाइनमेंट में बच्चे द्वारा जो भी किया गया कार्य है उसको यहाँ पर आपको बताने होते हैं। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट डे रहेगा हमारा डे 6। तो 6वें दिन में हमने बच्चों को घातांक का शिक्षण कराया है। एंड इस प्रकार से हमने क्या एक्टिविटीज़ कराया है, छात्र सहभागिता द्वारा चार्ट का प्रदर्शन किया है। मतलब कि इसमें हमने बच्चों को इंक्लूड करा है कि चलो बताओ चार्ट में ये चीज़ें कैसे होती है, क्या है करके। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें छात्र सहभागिता के अंतर्गत आ जाता है। एंड इस प्रकार से असेसमेंट में रहेगा, हमने बच्चों का असेसमेंट करने के लिए उनसे ये क्वेश्चन किए हैं। एंड असाइनमेंट में रहेगा कि बच्चे ने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो असाइनमेंट के अंतर्गत आ जाता है। एंड इस प्रकार से हमारा डे 7, 7वां दिन में क्या रहेगा, हमने बच्चे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में टीच कराया है, घातांक के नियमों का शिक्षण। एंड हमने एक्टिविटीज़ में चार्ट के थ्रू घातांक के नियमों का प्रदर्शन किया है। एंड असेसमेंट में रहेगा जो भी हमने क्वेश्चन किया है। एंड असाइनमेंट में रहेगा बच्चे ने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो असाइनमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। सो होपफुली कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।